जय श्री राम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। 3 स्टेप पे सिखाया था। बूढ़े बच्चे कैसे कर सकते हैं, यंगस्टर कैसे कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि कपालभाति कैसे करते हैं। और कपालभाति का इतना फ़ायदा है कि उसका तो पूरा विवरण मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि कपालभाति जो रेगुलर 6 से 9 महीना करेगा उसको मतलब यहाँ तक कि बाबा रामदेव कहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है, या शरीर में गांठ बन रहा हो, या जैसे जो लेडीज़ों की बीमारी होती है तो कपालभाति करके हम उसे भी ठीक कर सकते हैं। बट इसे रेगुलर करना पड़ेगा, आधा से 1 घंटा डेली करना पड़ेगा। तो चलिए अभी उतना दूर नहीं जाते हैं। अभी जो रिसेंटली जो बीमारी चल रही है, इससे हम अपने शरीर को मतलब एक तरह से थोड़ा बहुत फिट कर सके, मजबूत कर सकें या स्ट्रॉन्ग कर सके। इसके लिए हमें कम से कम डेली 5 से 10 मिनट करना पड़ेगा, सुबह शाम करना पड़ेगा। जिस तरह हम सुबह उठते हैं, पहले फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरह हमारे लाइफ में ये योगासन 3, खासकर कम से कम 3 योगासन ये करना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 10 से 15 मिनट 20 मिनट लगेगा मैक्सिमम। तो ये हमें देना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये शुरुआत है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये इसी तरह से कुछ ना कुछ बीमारी आते रहेगा। क्योंकि आपको पता है कलयुग चल रहा है, और जैसे कि हम लोग का खान पान, वातावरण, एनवायरनमेंट देख रहे हैं, दिल्ली में कितना आजकल भूकंप आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, बीमारी आ रहा है। तो ये हम करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ताकि कोई भी बीमारी आए तो उससे हम लड़ सकें। क्योंकि हमें जीना है तो हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। तो अपने दिल दिमाग में ये बांध लें कि भैया हमें सुबह फ्रेश होना है, ब्रश करना, उसके बाद योगाभ्यास करना ही करना है। नहीं करेंगे तो फिर अपना वो हॉस्पिटल, डॉक्टर का चक्कर लगाते रहे, उसके लिए और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। चलिए अब सिखाते हैं कपालभाति कैसे करते हैं। कपालभाति भी सेम सारा चीज़ जो है श्वसन का ही है, सब सांस का ही है। मतलब भस्त्रिका प्राणायाम में हम लंबी लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब उसमें बेसिकली ज़्यादातर इस्तेमाल फेफड़े का होता है। कपालभाति में क्या होगा कि हम सांस लेंगे और पेट, खासकर पेट से हम उसको मतलब पुश करते हैं और छोड़ते हैं। जैसे देखिए ये इसको हम धीरे धीरे भी करेंगे, इसको हम स्पीड में भी कर सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे करेंगे, ताकि करने की आदत नहीं तो किसी को पेट में दर्द होने लगेगा, किसी को बैक पेन होने लगेगा। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जिसको भी घुटने में प्रॉब्लम है, बैक में दर्द है, तो वो चेयर पे बैठ करके भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पैर नीचे बिस्तर पर बैठ के पैर मुड़ कर सकते हैं, चेयर पे भी पैर लटका के आराम से कर सकते हैं। या कोई दफ्तर में है, टाइम नहीं मिला, वहाँ दफ्तर में बैठ के आराम से कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम बता रहे थे कि इसको हम एक तो नॉर्मल करते हैं, सांस लिया, जैसा कि पहले बताया था कि हम इसको पेट से हम पुश करते हैं और ये सांस को बाहर छोड़ते हैं। इसे हमें कम से कम 5 मिनट करना है। 5 मिनट कंटिन्यू तो नहीं कर पाएंगे, तो हम एटलीस्ट जितना देर कर सकें। फिर थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे, जैसे कि हाथों को मूव करना, रोटेट करना, पैर को सीधा करना, करके फिर कंटिन्यू करेंगे। और इसको हम स्पीड में भी कर सकते हैं, जैसे ये देखिए। एक धीरे धीरे करना है, लेकिन इसका निरंतर अभ्यास करना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने 2 दिन किया और सब चीज़ ठीक हो जाती है, पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 1 सप्ताह से 2 सप्ताह करेंगे तो हमें जा करके कुछ रिस्पॉन्स दिखेगा, कुछ चीज़ें लगेगा। जैसे कि अभी देखते हैं कि मौसम चेंज होता है तो तुरंत जुकाम हो आता है, खांसी हो आता है। तो ये करने से आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, ताकि मौसम चेंज होने से बॉडी को क्विक रिएक्शन नहीं देगा। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इसको डेली करें, कोशिश करें सुबह शाम करें
और इसका करने का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, खाली पेट होना चाहिए। शाम के टाइम आप जब स्नैक्स लिए हो तो उसके 1 घंटे बाद कर सकते हैं। और ये जब आप खुद अनुभव कीजिए कि आपका पेट हैवी लग रहा हो तो आप नहीं करें। सपोज 1 घंटे बाद भी आपने कभी, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि शाम को हार्ड स्नैक्स ले लिए, मतलब भुंजा खा लिए, चूड़ा खा लिए, तो पेट हार्ड हो गया, तो उस टाइम ऐसे नहीं कीजिए। आपका पेट हल्का होना चाहिए। हो सके तो शाम को फ्रेश हो लें, उसके बाद करें। बट ये रेगुलर कीजिए, सुबह शाम कीजिए। अगर सुबह शाम नहीं तो कम से कम सुबह सुबह कीजिए, और इसकी ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए। जिसको किसी को और प्रॉब्लम, जैसे किसी को गांठ की प्रॉब्लम है, किसी को पेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को जैसे बहुत लोगों को क्या होता है कि यूरिन का इशू होता है, यूरिन डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है या बहुत टाइम लेता है, तो ये आप रेगुलर अभ्यास करेंगे तो इससे भी आपका ये डिजीज़ रिजॉल्व हो जाएगा। और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि कपालभाति करने से ठीक होता है। जय श्री राम।